हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2573 देख रहे हैं, फाइंड द स्ट्रिंग विद एलसीपी। तो यहाँ इनपुट में हमें एक एलसीपी मैट्रिक्स दी होगी n क्रॉस n साइज की, और ये जो एलसीपी मैट्रिक्स है ये हमारे किसी n लेंथ के वर्ड की लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमें इस मैट्रिक्स की हेल्प से अपना जो वर्ड है वो निकालना है, एंड दिस वर्ड शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्ड, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल का क्या मतलब है, जैसे अगर हमारे पास एक वर्ड ये आ जाता है ABCA और दूसरा वर्ड हमारे पास आ जाता है ABAC, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी स्मॉलेस्ट वर्ड है हमारा वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे A आ रहा है और यहाँ पे C आ रहा है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो ये वाला वर्ड है वो हमारा स्मॉलेस्ट है। तो अगर हमारा आंसर इन दोनों में से कोई भी वर्ड दे सकता है तो हमें अपने आंसर के लिए जो भी स्मॉलेस्ट वर्ड है ना वो चूज़ करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एलसीपी मैट्रिक्स ये है क्या और हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एलसीपी आई की वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम लोग इस आई वाली सेल पे हैं तो यहाँ पे इस सेल के लिए लास्ट वाले कॉलम तक और लास्ट वाली रो तक जो भी हमारे वर्ड बन रहे होंगे ना, यहाँ पे इन दोनों ही वर्ड्स में जो भी हमारा प्रीफिक्स आ रहा होगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस एलसीपी आई, ठीक है। तो अभी हमें वर्ड जो है वो नहीं पता है, हमें वो निकालना है आंसर के लिए। तो अगर हमारे पास कोई भी वर्ड होता है तो उसका जो प्रीफिक्स है वो हमारा कैसे मैच कर रहा होगा हर एक इंडेक्स पे वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हमारी जो एलसीपी मैट्रिक्स है वो किसी वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इनपुट में ये वाला एग्जाम्पल था, इसका जो आंसर है वो AB आ रहा है। तो यहाँ पे जो पहला इंडेक्स है वो हमारी इस वाले वर्ड को और इस वाले वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये जो AB वर्ड है और जो AB वर्ड है इन दोनों में जो भी हमारा कॉमन प्रीफिक्स है, तो ऑफकोर्स ये वर्ड सेम ही है, तो हमारा जो कॉमन प्रीफिक्स है वो AB ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो LCP 00 की वैल्यू हमारी जो भी कॉमन प्रीफिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से अगर हम लोग इस वाली सेल पे आते हैं तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये हॉरिजॉन्टली वर्ड बन रहा है हमारा कॉलम्स में वो हमारा BAB बन रहा है, और ये जो वर्टिकली वर्ड बन रहा है वो हमारा ABAB बन रहा है। इन दोनों में जो कॉमन प्रीफिक्स है वो क्या है। तो ऑफकोर्स ये वाला वर्ड ABAB है और ये वाला वर्ड BAB है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन प्रीफिक्स तो नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से आते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो AB है वो इस वाले AB से मैच कर जा रहा है, इसलिए हमारे आंसर में यहाँ पे 2 रखा गया है। फिर हम लास्ट में आते हैं तो हमारे इस वर्ड में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है B, और यहाँ पे इस वाले वर्ड में AB ये 4 कैरेक्टर हैं। ऑफकोर्स दोनों में से कुछ भी जो है प्रीफिक्स कॉमन नहीं है, तो अपने आंसर के लिए यहाँ पे 0 ले दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो एलसीपी मैट्रिक्स है ना ये हमें डिफाइन करके दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे AB वर्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई और वर्ड भी ले सकते हैं। लेट्स से NK ये वाला वर्ड ले लिया, तो ये वाला वर्ड भी हमारी ये एलसीपी मैट्रिक्स को वैसे ही सेटिस्फाई करेगा जैसे AB वर्ड कर रहा था। तो इस वाले वर्ड में भी सेम यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स फॉलो होगा इसकी तरह। लेकिन हमें अपने आंसर के लिए AB ही क्यों चूज़ करना है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्ड है, ठीक है। हमारे पास वर्ड्स तो कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम स्मॉलेस्ट वर्ड बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम जब भी अपना वर्ड बिल्ड कर रहे होंगे ना तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो डेफिनेटली A ही हो, क्योंकि उससे छोटा कैरेक्टर तो हमारा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं। तो हमें ना लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, और हमारी स्ट्रिंग A से स्टार्ट होनी चाहिए, ये भी ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर हमारे पास LCP IJ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि वहाँ पे जो भी कैरेक्टर था ना हमारी स्ट्रिंग में वो मैच कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर 4 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे जो भी वर्ड थे वो मैच कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमारा 0 आ रहा है तो मतलब कि B और A मैच नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे A और A मैच कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे B और A मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमें मतलब नहीं है कि अभी हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, लेकिन इफ़ आर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि एटलीस्ट जो पहला कैरेक्टर था ना हमारे वर्ड का वो मैच कर रहा होना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ पे इतना पता चल गया कि अगर हमारे पास LCP IJ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारी जो स्ट्रिंग बन रही होगी, मतलब जो हमारी आंसर स्ट्रिंग बनेगी उसमें SI विल बी इक्वल टू SJ, ठीक है। और हमें ये भी पता है अगर हमारी LCP IJ की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कि हमारे कैरेक्टर्स वहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अभी हम अपनी इस स्ट्रिंग को S को आराम से अपनी LCP मैट्रिक्स से बिल्ड कर सकते हैं। एक रफ स्ट्रिंग हम बिल्ड कर सकते हैं, फिर हमें उसे वेरीफाई करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। तो अगर हमने अपनी ये पोटेंशियल स्ट्रिंग बिल्ड करी तो हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं उसको, हमारी ये जो मैट्रिक्स दी हुई है हम इसको पूरा ट्रेवर्स करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है बाय डिफ़ॉल्ट हमने A ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी हमने जब अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू किया और यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को बिल्ड करना शुरू किया, तो यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू किया और यहाँ पे LCP IJ की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है ना।
इसका मतलब कि हमारा जो भी कैरेक्टर है पहला वो हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर हमें हमेशा ए ही लेना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहला कैरेक्टर ए रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे LCP IJ की वैल्यू जो है वो हमारी 0 आ रही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सेल पे आते हैं और यहाँ पे भी LCP IJ की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमारी SJ की वैल्यू है, मतलब कि जो भी हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग में कैरेक्टर आ रहा होगा वो हमारी स्ट्रिंग I के बराबर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा कैरेक्टर आ रहा होगा ना, jth कैरेक्टर जो भी यहाँ पे आ रहा होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द ith कैरेक्टर जो कि हमने यहाँ पे लिया था, है ना। तो इस वाले कैरेक्टर की और इस वाले कैरेक्टर की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ वाला कैरेक्टर तो हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू को ही हम यहाँ पे SJ के लिए भी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के लिए हम यहाँ पे A डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल रिवर्स करेंगे, अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है, देन वी कांट डू एनीथिंग। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो ये वाले कैरेक्टर्स है ना, ये हमारे मैच नहीं कर रहे थे और हमने ये वाले कैरेक्टर्स जो थे वो हमने डाल लिए हैं यहाँ पे। तो ये जो कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर आएगा कोई, है ना। तो दूसरा कैरेक्टर ए के बाद हमारा क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो अभी हम जो भी अपना कैरेक्टर पुट करेंगे दैट शुड बी बी इंस्टेड ऑफ ए, ठीक है। तो ए वाली कैरेक्टर की जो भी वैल्यूज़ हमने पुट करनी थी वो हमने डाल दी हैं। अभी हमें बी कैरेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर से हमने अपनी इसको रिवर्स करना शुरू किया, रो को, और हम यहाँ पे आएंगे एंड दिस LCP IJ इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो पॉसिबल वो बी है, तो यहाँ पे हम उठा के बी डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस वाली सेल पे आएंगे, तो ये वाली जो सेल है वो हमारी ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और उसके बाद हम ये वाली सेल पे आएंगे, अगेन दिस इज़ ग्रेटर देन 0 और हमारे पास स्ट्रिंग में भी ये कैरेक्टर खाली है। तो यहाँ पे भी हमें इसकी जो वैल्यू है वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी हमारे I की वैल्यू आ रही है उसके इक्वल करनी है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली I की वैल्यू जो आ रही थी वो हमारी यहाँ पे आ रही थी, है ना, B आ रही थी। तो हमें यहाँ पे भी B वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक अपनी स्ट्रिंग बना ली जो कि हमारी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी है और पॉसिबली इस मैट्रिक्स को भी बना रही होगी। तो हम अपनी इस स्ट्रिंग की हेल्प से ये मैट्रिक्स बना सकते होंगे, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, वी हैव टू वेरीफाई दिस। वाई वी हैव टू वेरीफाई दिस, लेट्स सी दैट। तो लेट्स से हमारी जो मैट्रिक्स दी है वो कुछ इस तरीके की दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे जब भी हम अपनी स्ट्रिंग बना रहे होंगे तो वो कैसे बना रहे होंगे, तो यहाँ पे जो LCP IJ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो पहला कैरेक्टर होगा वो A हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी हमारे LCP IJ की वैल्यू आ रही हैं सब ग्रेटर देन 0 आ रही हैं, तो हमारे यहाँ पे पॉसिबल कैरेक्टर सारे हम A ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे SJ की वैल्यू SI के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिख दी अपनी और यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग लिख दी, और अभी हम अपनी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स वाली चीज़ को वेरीफाई करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर है, ठीक है, और दिस थ्रू कैरेक्टर्स आर सेम ऑल्सो। तो यहाँ पे टेक्निकली 1 आना चाहिए आंसर के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, तो यहाँ पे LCP की वैल्यू 3 कैसे आ सकती है ना। तो इसका मतलब कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इससे हम कभी भी ये वाली स्ट्रिंग नहीं बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग मैट्रिक्स और इससे हम अपनी ये वाली स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें अपने आंसर के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। वी कैन नेवर मेक अ स्ट्रिंग। तो यही रीज़न है कि हमें अपनी ये जो स्ट्रिंग बना ली है ना इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो भी ग्रिड दी होगी हमें उसे रो बाई रो करके रिवर्स करना है और हमारी ये जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी इसकी हेल्प से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि SI इक्वल टू SJ आ रहा है, तो उस केस में हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रीफिक्स बन रहा होगा ना, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, वो क्या आ रहा होगा, और उस लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को हमें अपने ये जो मैट्रिक्स में प्रीफिक्स आ रहा है ना उससे मैच कराना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले वाले सेल में हैं और यहाँ पे SI और SJ की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो जो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स आ रहा होगा वो हमारा इससे बन रहा होगा, है ना, 3 + 1 करके, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू वेरीफाई हो गई और उसके बाद हम अपनी ऐसे करके 1 बाई 1 करके सारी रो के लिए सेम काम करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी दिस 1 + 1। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है हमारी 2 + 1 के बराबर है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे इस 1 + 1 के बराबर है। और अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट कॉलम में है या फिर लास्ट रो में है तो हमारे लिए जो भी प्रीफिक्स वैल्यू होगी ना वो हमारी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 1, तो यहाँ पे 1 हम लोग लेके चलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरीके से हमने अपनी जो प्रीफिक्स वैल्यू निकाली हैं अपनी स्ट्रिंग की हेल्प से, दैट वी कैन वेरीफाई इन दिस LCP मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स हमारी वेरीफाई नहीं हो रही होगी, तो फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली जो मैट्रिक्स थी यहाँ पे 3 आ रहा था, है ना, तो ये वाली मैट्रिक्स हमारी वेरीफाई नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर इस वाली वैल्यू पे हैं, दिस इज़ 2 और हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है,
तो हमारी जो प्रीफिक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे LCP में जो वैल्यू आ रही है 3 प्लस 1 इसके बराबर आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल LCP मैट्रिक्स में जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है ना। तो 2 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 4, इसलिए हमने अपने आंसर के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करी थी, क्योंकि हम यहाँ पे इस 3 की वजह से अपनी इस वाली मैट्रिक्स को वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी गिवन स्ट्रिंग की हेल्प से अपनी मैट्रिक्स को वेरीफाई भी कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, तो यहाँ कोड में एक हम कैरेक्टर एरे ले लेते हैं अपनी स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, और अभी हम अपना जो भी पहला कैरेक्टर होगा वो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट कैरेक्टर रखेंगे। तो हम यहाँ पे अपना जो पहला कैरेक्टर है उसको ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, और अभी हम अपनी जो ये LCP वाली मैट्रिक्स है उसको ट्रेवर्स करेंगे पूरा। ठीक है, तो अगर हमने अपनी एरे में SI की वैल्यू जो है वो डाल दी है, मतलब कि यहाँ पे इफ़ SI इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें अभी इस वैल्यू को फिल करने की जरूरत नहीं, सो वी कैन सिंपली कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू फिल दिस वैल्यू हमें यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाना पड़ेगा। तो हम जो कैरेक्टर्स हैं अपने वो A से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी कैन गो अप टू Z कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम किसी पॉइंट पे ऐसी जगह पे आए कि हम Z से भी आगे बढ़ जाएं, है ना। Z के बाद जो भी हमारा ASCII कैरेक्टर आ रहा होगा, लेकिन उस कैरेक्टर को हम फिल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे SI में, क्योंकि हमें सिर्फ लोअर केस लेटर्स को ही लेना अलाउड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे इस CH की वैल्यू ग्रेटर देन Z हो जाती है, इसका मतलब कि हम एक प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी मैट्रिक्स में बहुत सारे जीरोस हों और जब हम अपनी मैट्रिक्स को फिल कर रहे हैं तो इवेंचुअली हम लोग Z वाले कैरेक्टर पे पहुंच जाए और उसके बाद हमें कोई वैल्यू मिले ही ना। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने इस SI इंडेक्स पे जो भी हमारी करंट कैरेक्टर की वैल्यू है वो डालनी है, और उसके बाद हमें एक लूप चलाना है J पे। तो int j इज इक्वल्स टू i+1 से लेकर के, और यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर हमारी यहाँ पे LCP ij की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हमारी ये जो SI की वैल्यू है वो SJ के बराबर है, तो हम सिंपली SJ इज इक्वल्स टू SI कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पूरे कॉलम को रिवर्स करके हम ये जो CH की वैल्यू है उसको भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सो आफ्टर दिस फॉर लूप हमारे पास इस कैरेक्टर एरे में S में हमारी जो आंसर स्ट्रिंग होगी वो होगी। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन हम अपनी पूरी मैट्रिक्स को एक बार फिर से ट्रेवर्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रीफिक्स होगा पहले तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल प्रीफिक्स आ रहा होगा पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो केसेस बनेंगे। अगर SI इक्वल्स टू SJ है तो हमारा कुछ प्रीफिक्स आ रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा कुछ प्रीफिक्स आ रहा होगा। एल्स में हमारा जो प्रीफिक्स है वो 0 आ रहा होगा, क्योंकि अगर हमारे पास स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम नहीं है तो हमारे पास कुछ भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, तो 0 रखेंगे हम लोग उसको सिंपली। तो यहाँ पे अगर SI हमारा SJ के इक्वल है, मतलब कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हम लास्ट वाले रो या कॉलम में तो नहीं है। अगर हम लास्ट वाले रो या कॉलम में हैं तो हमें जो भी हमारे वैल्यू होगी प्रीवियस वाले प्रीफिक्स की वो हमारी 0 ले लेनी पड़ेगी। तो लेट्स से अगर हमारी स्ट्रिंग ए बन रही है, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर है इसके बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा जो प्रीफिक्स है। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, इफ़ i इज इक्वल्स टू n-1 और j इज इक्वल्स टू n-1, तो हम अगर लास्ट वाली रो या लास्ट वाले कॉलम में है तो सिंपली हमारे इस वैल्यू को 0 कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रीवियस वैल्यू भी ले लेते हैं। तो प्रीवियस प्रीफिक्स, तो हमारा जो ये प्रीवियस प्रीफिक्स हो जाएगा ना, दिस इज गोइंग टू बी 0। अदरवाइज हमारा जो प्रीवियस प्रीफिक्स है इसकी वैल्यू हमारे LCP पे डिपेंड करेगी, है ना। तो LCP i+1 और j+1 पे जो वैल्यू होगी वो हमारी इसकी वैल्यू के बराबर होगी, और हमारे पास जो प्रीफिक्स में वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस प्रीवियस प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रीफिक्स आ गया। तो अभी हमने ये जो प्रीफिक्स कैलकुलेट किया है ना, दिस प्रीफिक्स इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू द 1 इन LCP मैट्रिक्स, है ना, LCP ij के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि हम अपनी स्ट्रिंग नहीं बिल्ड कर पाएंगे, तो हमें यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इवेंचुअली हमें अपनी जो भी स्ट्रिंग बन रही होगी ना उसको रिटर्न करना है। तो हमारी जो स्ट्रिंग थी वो S वाली एरे में थी, तो वी कैन रिटर्न स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ S। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ।
तो यहाँ पे अगर हम मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें जो अपनी मैट्रिक्स ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो स्ट्रिंग बना रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n स्पेस। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।